गाइस, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी झंड हो गई है। समझ नहीं आता कि क्या करें, पढ़ाई करें या फिर घर की जिम्मेदारी उठाकर पापा के कंधों का बोझ हल्का करें। लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं और हम इतनी मेहनत करते हुए भी यहीं पर क्यों पड़े हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है। मूड हर समय चिड़चिड़ा और खराब रहता है। लाइफ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चल रही है। लाइफ में स्ट्रेस है, डिप्रेशन हो, होप और टारगेट दोनों खत्म होने लग रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है मेंटल हेल्थ का गिरना। अब पता है आपकी मेंटल हेल्थ क्यों गिर रही है? इसके 7 कारण हैं जिन्हें अगर आपने ठीक नहीं किया तो फिर ना तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी और ना ही कभी आपको कहीं पर सफलता मिलेगी। सबसे पहले उन 7 मेजर रीजंस को जानते हैं और फिर बात करेंगे इस सॉल्यूशन की। रीजन नंबर 1, यूजलेस मेंटल प्रेशर। दोस्तों, लोगों का ना मेंटल असैसिनेशन हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर को फील कर रहे हैं और वो भी उस प्रेशर को जो यूजलेस है। एग्जाम्स के प्रेशर्स, जो भी प्रोजेक्ट के डेडलाइन के प्रेशर्स, रिलेशनशिप इश्यूज के प्रेशर्स और भी कई तरह के मेंटल प्रेशर्स को सफर करना लाइफ को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है। स्पेशली तब जब आप एक ऐसे एरा में रह रहे हो जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग काम टाइम पर करते नहीं, स्किल्स सीखते नहीं और फिर जब आपकी अपॉर्चुनिटीज दूसरों को दे दी जाती है तब उस चीज के लिए टेंशन और मेंटल हेडेक लेना शुरू कर देते हैं। याद रखना, जितना अच्छा काम आप मेंटली फ्री माइंड से कर सकते हो उतना अच्छा काम आप किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं कर सकते हो। इसलिए ऐसे यूजलेस मेंटल प्रेशर को लेना कम करो, अदरवाइज ये ब्रेन और तुम्हारी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। रीजन नंबर 2, जेलेसी एंड इल्यूजन। लोगों के डिसअपॉइंट और परेशान होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो जलते हैं और भ्रम में जीते हैं। एक बात आप हमेशा नोटिस करना कि जो भी लोग जेलस किस्म के होते हैं ना, वो कभी खुश नहीं दिखेंगे या फिर नॉर्मल लोगों की तरह दिल खोलकर हंसते नहीं दिखेंगे। कुछ लोगों का नेचर ना बड़ा जेलस होता है और रिसेंटली सोशल मीडिया इस जेलसी को और भी ज्यादा अप्रिशिएट कर देती है। किसी ने नया घर खरीदा, किसी ने लग्जरी कार खरीदी, किसी ने अपने यूट्यूब चैनल से एक महीने में कितना कमाया, या फिर हमारे नेबरहुड में शर्मा जी के बेटे की नौकरी लगी। ये सब वजह बनती है एक इंसान के ना खुश रहने के पीछे। रीजन नंबर 3, फाइनेंशियल स्कैर्सिटी। एक और चीज है जो लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है और वो है पैसों की कमी। एवरेजली हर इंसान जितना सोच सकता है उससे कम कमा रहा है और जितना कमा रहा है उससे बहुत ज्यादा वो खर्च कर दे रहा है। खासकर ये प्रॉब्लम तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि एग्जेसिव पॉपुलेशन के पास ना तो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है और ना ही कोई फ्यूचर सिक्योरिटी है। लोगों के पास एक जॉब अगर होती है तो उनकी इनकम सिर्फ उसी जॉब से निकल सकती है, अदरवाइज लोग एक्स्ट्रा सोर्स नहीं निकाल पाते पैसे कमाने का। सिर्फ एक सोर्स से लाइफ कम्प्लीटली डिसबैलेंस हो जाती है और लोग अपने डिजायर सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं और कई बार अननेसेसरी और वास्ट परचेजेस की वजह से लोग बहुत ज्यादा कर्ज में चले जाते हैं और ये चीजें लिटरली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। रीजन नंबर 4, डिस्टर्ब्ड शेड्यूल्स। रात की नींद दिन में लेना और रात को उल्लू की तरह जागना, घर का खाना फेंककर बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, वक्त पर एक भी काम पूरा ना करना, साफ सफाई नहीं रखना, बेकार नींद लेना और किसी भी चीज का कोई फिक्स्ड शेड्यूल ना होना। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ये चीजें होती है? क्या आप भी एक इसी तरह की लाइफ जीते हो? अगर हाँ, तो आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो? डिस्टर्ब्ड डे मतलब पूरी जिंदगी खराब होना। इसलिए पहले अपने दिन में चेंजेस करो। रात सोने के लिए बनी है तो रात को सिर्फ सोना सीखो। फोन और कंप्यूटर पर घंटों बर्बाद मत करो। इसके अलावा अपने लिए कुछ रूल सेट करो जिससे बॉडी और माइंड दोनों बैलेंस होकर चलें। तो इस पॉइंट पर जरूर गौर करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने के पीछे। रीजन नंबर 5, फिजिकल अनइजीनेस। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर किसी के पैरों में सूजन रहती है, सिरदर्द करने लगता है, कमर दर्द से अगर कोई परेशान है, कोई अगर डिप्रेशन में है, टेंशन में है, कोई अगर फिजिकली डिसेबल या फिर ओबेसिटी जैसी चीजों से अटैक्ड है, तो ऐसे लोग एक फिजिकल अनइजी लाइफ जी रहे हैं। इनकी लाइफ आसान नहीं है बल्कि 100% डिस्टर्ब्ड है। शायद पैसे और सक्सेस के बाद भी ये अपनी लाइफ को उस लेवल पर नहीं ले जा पाएंगे जहाँ तक कि ये जीना डिजर्व करते हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं लोगों को हम फिजिकली अनइजी नहीं कह सकते, बल्कि इनके अलावा हर वो शख्स जो कई बुरी आदतें जैसे आलसपन, ओबेसिटी, बैड फूड हैबिट्स और प्रोक्रास्टिनेशन से अफेक्टेड है, तो ये लाइफ को मुश्किल करते हैं। इसलिए फिजिकल अनइजीनेस को दूर रखना बहुत जरूरी है। रीजन नंबर 6, अनहेल्दी मेंटल हैबिट्स। डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज, शॉर्ट टेम्पर, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ फोकस। दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो शो करते हैं कि आप मेंटली कितने अनहेल्दी या सिक हैं। इसको शुरू से समझते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लो, जैसे डिप्रेशन। आपको क्या लगता है डिप्रेशन शुरू कहाँ से होता है? एक नेगेटिव थॉट से। एक नेगेटिव थॉट आपके बॉडी की अदर एनर्जीज को डैमेज और किल करता है और फिर ये अगले स्टेज में ओवर थिंकिंग में पहुंच जाता है। इसके बाद ओवर थिंकिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है। आदमी फिर बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है और ठीक इसके बाद इंसान एकदम से उदास या फिर बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट खोने लगता है और इसे ही हम डिप्रेशन कहते हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंकिंग जैसे खराब मेंटल हैबिट्स जो माइंड को डाइवर्ट और डैमेज करती हैं, इन्हें छोड़ दो। लेकिन अगर हम बात उन आदतों के बारे में कर रहे हैं जो दिमाग को अनहेल्दी करती हैं, तो इसमें और भी कुछ ऐसी आदतें हैं
जिन्हें छोड़ना जरूरी है, जैसे कि पोर्न देखना, जेलेसी और अनप्रैक्टिकल डिजायर्स रखना, ओवर थिंकिंग करना, इलॉजिकल सोचना और ज्यादा क्राइम मूवीज कंज्यूम करना। इन्हें खत्म करो और आज ही हमेशा के लिए इन्हें छोड़ दो। रीजन नंबर 7, लैक ऑफ एनर्जी। दोस्तों इमेजिन करो, आज आपने पूरा दिन क्रिकेट खेला है, घंटों तक आप कड़ी धूप में फील्ड में सिर्फ दौड़ते रहे और फाइनली शाम के 7 बजे आप घर लौटते हो, डिनर करते हो और अब आराम करने के लिए बेड पर जाते हो। तभी उसी वक्त अगर आपको कोई भारी काम दे दिया जाए, जैसे किसी ट्रक के कॉन्ट्रैक्ट से 200 किलोमीटर का सफर करना या रात भर जाकर असाइनमेंट पूरा करना, ऐसे अगर और भी कोई मल्टीपल काम दे दिया जाए तो क्या आप कर पाओगे? दोस्तों कभी नहीं। ऐसा उस वक्त होता है जब बॉडी में बहुत कम एनर्जी होती है। अब जरा सोचो, अगर रोज इसी तरह से सारी एनर्जी खत्म होने लगे, आप 7 बजे सोकर उठो और 10 बजे आपकी बैटरी डाउन हो जाए, तो फिर आपको बचा हुआ पूरा का पूरा दिन बोझ लगने लगता है। एनर्जी की कमी होना भी वन ऑफ द मेजर रीजंस है किसी शख्स के लाइफ के डिस्टर्ब होने के पीछे। दोस्तों ये तो हमने कुछ बहुत सीरियस और रियल रीजंस देख लिए। आई होप आपको आपके परेशान होने के पीछे की वजह तो पता चल गई होगी, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम जानना एनफ नहीं है। तो मैं कुछ रिसर्चेस और काउंसलिंग से बेस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस को आगे शेयर करूंगा और आई एम श्योर आप इस वीडियो के बाद बहुत खुश होने वाले हो। नंबर 1, बी रिलैक्स्ड एंड इग्नोर अनरियल थिंग्स। हर बीमारी की शुरुआत माइंड से होती है और जब हम अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स एंड करना चाहते हैं तो पहले माइंड के सिस्टम को ठीक करना होगा। इसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है, रिलैक्स होना शुरू कीजिए। लाइफ में मेंटली रिलैक्स रहिए और हर उस चीज को इग्नोर कीजिए जो आपके हाथ में नहीं है। एक्सेसिव सोचना दिमाग पर अननेसेसरी और यूजलेस बर्डन क्रिएट करने लगता है, जबकि हम ये बात भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 80% चीजें जो हम सोचते हैं वो असल में कभी होती ही नहीं है। इसलिए शांत रहिए और खुश रहिए। सोफे पर आराम से बैठिए, आंख बंद कीजिए और हमेशा माइंड में अच्छी मेमोरीज क्रिएट कीजिए। इससे माइंड बहुत प्लेजरेबल फील करेगा और ह्यूमन माइंड का नेचर ही ऐसा है कि जब हम स्ट्रेस के बजाय रिलैक्स और खुश होते हैं तब हम हर काम को परफेक्टली कर पाते हैं। आई होप आप आगे ऐसा जरूर करेंगे। नंबर 2, बिल्ड सम फ्लेक्सिबल रूल्स फॉर योर लाइफ। रूल्स स्ट्रिक्ट या टेंशन नहीं देते और ना ही आपको कैद करते हैं, बल्कि रूल्स तो आपको बेटर कंडीशन में रखते हैं, आपको सेफ रखते हैं और आजाद करते हैं। जो भी शख्स रूल्स बनाकर नहीं चलता है वो हमेशा फेल होता है। इसलिए आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, पब्लिकली आपको वहाँ रूल्स जरूर फेस करने पड़ेंगे और ना सिर्फ फेस करने पड़ेंगे बल्कि आपको उन्हें फॉलो भी करना पड़ेगा। तो जब इतनी चीजों के लिए आप रूल्स फेस कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, तो अपनी लाइफ के लिए क्यों नहीं? देखो मामला सिंपल है, अपनी लाइफ के रूल्स बनाओ और रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर रात 10 या 11 बजे सो ही जाना है। अपने काम में डिलेज ना के बराबर होने चाहिए। एक बार किया हुआ कमिटमेंट हर हाल में पूरा होना चाहिए। हमेशा टॉक्सिक फूड, टॉक्सिक थॉट्स और टॉक्सिक लोगों को अवॉइड करना है। मंथ एंड में ट्रेवल करना है। हर हफ्ते खुद को एटलीस्ट 10% अपग्रेड करना है और पैसे सेव करने हैं। दोस्तों ये रूल्स ऐसे हैं कि इन्हें आप किसी भी कंडीशन में फॉलो कर लोगे। इसीलिए मैंने कहा है कि ये फ्लेक्सिबल है। और ऐसे रूल्स जब आप अपनी रियल लाइफ में डेवलप करने लगते हो, लाइफ सुकून और बहुत मजे से निकलती है। नंबर 3, स्टॉप स्पॉइलिंग योरसेल्फ। यूं पार्टीज करके, दारू पीकर, स्मोक करके, लिटरली मैं कह रहा हूँ, तुम सिर्फ अपना लीवर किडनी खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं। माइंड के एडिक्शन लेवल को बूस्ट कर रहे हो, बॉडी और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर रहे हो। ये वही लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं कि यार जिंदगी तो बस 4 दिन की है, मौज मस्ती में जियो। इनका मौज मस्ती से मतलब होता है जाकर खुद को बर्बाद करो। रियलिटी ये है कि जिंदगी 4 दिन की नहीं है, जिंदगी एवरेज 60 से 70 साल की है। और अगर दारू पी पीकर 30 की उम्र में लिवर खराब हो गया या कोई और बीमारी हो गई तो बाकी के 40 साल दर्द में चिल्लाते रहना, किस्मत को गालियां देते रहना, भगवान से दुआ मांगते रहना और इलाज में पैसे बर्बाद करते रहना। क्या फायदा हुआ उस फिजूल की मौज मस्ती का? कुछ भी तो नहीं, बल्कि खुद को सिर्फ बर्बाद किया। लाइफ को ट्रैक पर तभी ला पाओगे जब खुद को बर्बाद करना बंद करोगे। मेरे भाई लाइफ में बहुत साल बाकी हैं। असली एंजॉयमेंट मालदीव के बीच पर दारू पीकर बैठने से और लड़कियों पर पैसे उड़ाने से नहीं होती, बल्कि असली एंजॉयमेंट होती है अपनी फैमिली के साथ अच्छी खासी उम्र बिताने से, अपने बच्चों को बड़ा होते देखने से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो से मैं बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी को इम्प्रूव कर पाया हूँ और लोगों की जो ये डिस्टर्ब लाइफ है ना, ये शायद अब एक हैप्पी और फ्री लाइफ होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।